गोदी भक्तों, देशभक्तों का भाई आपके लिए लेकर आया सरप्राइज वीडियो। आपको तो पता है गोदी मीडिया और गोदी सरकार का नैरेटिव रहा है पाकिस्तान को बर्बाद करना, पाकिस्तान को तनहा करना, पाकिस्तान को दुनिया के सामने रुस्वा करना, चाहे क्रिकेट का ग्राउंड हो या सियासी मैदान। गुजरात का कसाई पाकिस्तान में होती हुई दहशतगर्दी को हमेशा सपोर्ट करता रहा, क्योंकि गुजराती कसाई को लगता रहा पाकिस्तान माशी और सियासी तौर पे बहुत कमजोर है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को गिराने के लिए इस कसाई ने बड़ी कोशिशें करी और पाकिस्तान पे एक जंग मुसल्लत करी। जी मैं बात कर रहा हूँ मई 2025 की। इस कसाई को लगता था ये पाकिस्तान नहीं गुजरात है। इसको अंदाजा भी नहीं था कि पाकिस्तान इसके हलक में आ जाएगा। F-17 उड़ा, राफेल गिरा, MiG-29 भी गिरा और S-400 मिसाइल सिस्टम भी तबाह। ये निगल भी नहीं सकता था और थूक भी नहीं सकता था, यानी जंग कर भी नहीं सकता था और जंग से भाग भी नहीं सकता था। इसने साथ लिया डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन ये कसाई अपनी मुनाफकत से कहां दूर रहने वाला था। ट्रंप ने इसके कहने के ऊपर सीज फायर करवाया और ये कसाई ट्रंप के साथ ही डबल गेम खेल गया, यानी ट्रंप के साथ। तो ट्रंप ने जो इसकी टपा टप ली, जैसे चाहे वैसे ली, रात में भी ली, दिन में भी ली, टैरिफ लगा के भी ली और राफेल कितने गिरे बता बता कर ली। अब गुजरात के कसाई की मुनाफकत में रिजल्ट क्या आया? इस कसाई ने जिस क्रिकेट को पाकिस्तान से दूर रखने की सियासत करी, मुनाफकत करी। जी हाँ, हैदराबाद और सियालकोट की दो टीमों का PSL के अंदर दाखिल होना और एक बड़ी बिट लगना, तो क्रिकेट के मैदान में तो मोदी ने मुंह की खाली। अब कराची रेलवे के अंदर $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट। रिजल्ट ये आया कि पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन पूरी दुनिया में कह रही है बाबू हम हैं। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो गोदी भक्तों कान को खड़ा कर लो, पाकिस्तान $12.5 अरब के जंगी जहाज फरोख्त कर रहा है। भाई वॉल्यूम तेज कर दे गोदी भक्त, तेरे को अब सुनाई नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान लीबिया को $4.60 अरब के F-17 तैयार है, ट्रेस तैयार है और हैदर लड़ाका तैयार है, इस मुआहदे में शामिल है। गोदी भक्तों आवाज नहीं आ रही होगी, आवाज तो थोड़ा बढ़ा लो। अजरबैजान को $4.50 अरब में F-17 थंडर तैयार है और सूडान को $1.50 अरब में K-8 कराक्रम लाइट ट्रेस तैयार है। अबाबिल मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल है और जिम्बाब्वे को $1 करोड़ में सुपर मुश्ताक ट्रेस तैयार दे रहा है और इराक से $66 करोड़ 40 लाख के मुआहदे। ये 40 साल में सबसे बड़े दिफाई मुआहदे जिसमें सुपर मुश्ताक ट्रेस तैयारे शामिल है। और सऊदी अरब से जो पाकिस्तान ने 2 अरब के कर्जे लिए उसके बदले में F-17 देने के मुआहदे। म्यांमार, नाइजीरिया, मराकश और तुर्किया, ये तमाम ममालिक भी पाकिस्तान से मुआहदा करने के लिए संजीदगी से दिलचस्पी ले रहे हैं। गोदी भक्तों आवाज तो आ रही नहीं होगी, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो। अब हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। 1971 के बाद पाकिस्तान के साथ मुआहदे करना बांग्लादेश के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जी अगस्त 2024 बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब अवामी एहतजाज की सूरत में निकलकर सामने आता है। आपने मिसाल तो सुनी होगी, जिथे की खोती उठिया के खिलोती। हसीना वाजिद को इख्तिदार छोड़ के भारत जाना पड़ा। यह ढाका और नई दिल्ली के मामला के अंदर एक नया मोड़ आता है। वही बांग्लादेश जो भारत के साथ एक अच्छा सलूक करता रहा, एक अच्छा पड़ोसी बन के रहा, इसी बांग्लादेश को पता लग गया कि हमने आस्तीन के अंदर सांप पाला हुआ है और अपनी आस्तीन में से सांप निकाले। आप इसको हसीना वाजिद की सूरत में समझे या नरेंद्र मोदी की सूरत में समझे, मतलब गुजराती कसाई। और पाकिस्तान ने यह मुस्बत किरदार अदा किया और अपने भाई को भाई की नजर से देखा और अपने भाई को भाई की तरह ट्रीट किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर तिजारती बेहाली से लेकर अस्करी मुआहदे तक पहुंचते हैं और बांग्लादेश का एयर चीफ पाकिस्तान के एयर चीफ से मिलने इस्लामाबाद आता है। 1971 के बाद पहली दफा ये मुआहदे होते हैं और पाकिस्तान अपना F-17 बांग्लादेश की टेबल पर रख देता है। तो ये मान के चलो कि दुनिया पाकिस्तान से हथियार नहीं खरीद रही बल्कि नए ब्लॉक्स तैयार कर रही है। जो पाकिस्तान गुजरात के कसाई की मुसल्लत की हुई जंग से पहले नाजुक हालात में था, अब दिलचस्प हालात में आ चुका है। गोदी भक्तों वॉल्यूम को बढ़ा लो, आवाज नहीं आएगी। जी हाँ, ये वही पाकिस्तान, एक तरफ चीन के साथ तारीखी और गहरी दोस्ती और दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया और तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर अपना एतमाद को बढ़ाता हुआ पाकिस्तान, उभरता हुआ पाकिस्तान, चमकता हुआ पाकिस्तान। ये रिश्ते, दोस्तियां, मुआहदे, तिजारत और भाईचारा, ये सिलसिले दुनिया में बरकरार रखना आसान नहीं है, लेकिन यही सिलसिले बरकरार रखना पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाता है। यही पाकिस्तान की खूबी है। पाकिस्तान अपने
अपने रिश्तों को निभाता है, पाकिस्तान अपने वादों को निभाता है। अब इन तमाम सूरत हाल में आप एक नजर डालें तो पाकिस्तान गुजरात के कसाई की तरह रद्द अमल नहीं दे रहा, पाकिस्तान करके दिखा रहा, पाकिस्तान मुआहदे कर रहा, पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान नहीं बता रहा, दुनिया बता रहा है। गोदी भक्तों आवाज को बढ़ा लो, नहीं आ रही होगी। चाहे बांग्लादेश के साथ मुज़ाकरात हो, अजरबैजान के साथ इत्तेहाद हो, लीबिया के साथ मुआहदे हो या सऊदी अरब के साथ भाईचारा, ये सब एक कहानी या एक तारीख के हिस्से हैं। ये वही कहानी, वही तारीख जो नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, और इसी जंग के अंदर गुजरात के कसाई ने मुंह की खाई और फिल्में बनाई। पूरी सर्जिकल स्ट्राइक मूवी, गदर, गदर 2, LOC, धुरंधर, फिर बॉर्डर 2, और मान के चलो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सिर्फ मूवी बनाई। तो गोदी भक्तों वॉल्यूम बढ़ाने का नहीं कहूंगा क्योंकि अब मैं जा रहा हूं। तो गोदी भक्तों अगली सरप्राइज वीडियो में फिर लेकर आऊंगा। जब तक अपने दिमाग को ठंडा रखें और देशभक्तों अपनी चाय को गर्म रखें।